नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानु चौहान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर लगभग है 17.5%। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा कर्फ्यू के दौरान निगरानी के लिए ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। और पंजाब सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र से अंतरिम मुआवजे और जीएसटी की बकाया राशि जारी करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर लगभग 17.5% है। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों में पिछले 14 दिनों से किसी भी व्यक्ति के संक्रमित होने की खबर नहीं है। इस समय देश में 15,474 लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जबकि 3,870 लोग उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। अब तक देश में इस बीमारी से 640 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने नई दिल्ली में कहा है कि केंद्र ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया है कि अन्य रोगों से ग्रस्त रोगियों के इलाज के लिए भी जरूरी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इसी दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 4,62,621 सैंपल एकत्रित किए गए हैं। देश में 217 सरकारी प्रयोगशालाएं और 87 प्राइवेट प्रयोगशालाएं कोविड-19 की जांच कर रहे हैं। परिषद ने कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई की सिफारिश की है। परिषद का कहना है कि 5,11,000 PPE किट विभिन्न राज्यों और केंद्रीय अस्पतालों को दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को 30,32,000 N95 मास्क भी उपलब्ध करवाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करके उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने हाल ही में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हुए हमलों की निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मचारियों से संबंधित सभी मामलों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सभी प्रकार के प्रबंध किए गए हैं। चंडीगढ़ को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से शहर में चौकसी बढ़ा दी है। शहर में विभिन्न स्थानों पर नाके लगाकर जांच जारी है। पुलिस की ओर से कर्फ्यू का पालन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है तथा अब पुलिस निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रही है। शहर की SSP नीलांबरी जगदले ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्य चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन के सहयोग से हो रहा है तथा बिना वजह घर से निकलने वालों व अन्य पर भी नजर रखी जा रही है। पेरिफेरल एरियाज में अनाउंसमेंट्स के लिए इसके ऊपर हमने स्पीकर और एम्पलीफायर माउंट करके रखा हुआ है, तो लोगों को जो है असली जानकारी, सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी और हेल्थ प्रिकॉशंस जो अभी हमने लेने हैं ये कोविड के संबंध में, तो उसके बारे में जानकारी मुहैया करवा दी जाएगी। और आने वाले दिनों में अगर हमें थर्मल कैमरा उपलब्ध हो जाता है तो इससे हम जो है जो नीचे लोग खड़े हैं उनका टेम्परेचर वगैरह भी हम नाप सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें मिस्ट स्प्रेइंग मशीन्स अगर हम इसमें लगा देते हैं तो सैनिटाइजेशन भी जो है वो पॉसिबल है। और जो कर्फ्यू वायलेट करते हैं, कर्फ्यू वायलेटर्स, उनके ऊपर भी ध्यान रखना पॉसिबल है कि जिस एरिया में गैदरिंग है तो उस एरिया में फिर जो है वो चेकिंग और गश्त बढ़ाई जा सकती है। पुलिस की ओर से शहर की सीमाओं पर भी सख्ती की जा रही है ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। चंडीगढ़ के लोगों को कोरोना संकट के कारण शहर में जारी कर्फ्यू के दौरान पेश आ रही समस्याओं का हल करने के प्रयास जारी हैं। प्रशासन की ओर से शहर के लोगों को पानी, बिजली से संबंधित पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, AC मैकेनिकों की सूची जारी की है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने जानकारी दी कि पिछले दिनों शहर के लोगों द्वारा शिकायतें किए जाने के बाद ये सूची जारी की गई है, जिसके अंतर्गत शहर को 6 जोन में बांटा गया है तथा इन कर्मियों का विवरण चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सभी मैकेनिकों को मास्क तथा दस्ताने पहनने तथा सैनिटाइजर का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की हिदायत भी दी गई है। उन्होंने कहा कि इन बातों का ध्यान न रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी तथा ये सुविधा पेड सर्विस है, यानी बनती अदायगी ग्राहक द्वारा दी जाएगी। उन्होंने लोगों से कर्फ्यू का पालन करने की हिदायत भी की। देश भर में कोरोना की रोकथाम के लिए 3 मई तक लॉकडाउन तथा चंडीगढ़ में कर्फ्यू जारी है। इस संकट के समय में परिवारों को भूखे न रहना पड़े, इसलिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन बांटा जा रहा है। चंडीगढ़ के गरीब परिवार भी इस मदद को प्राप्त करके खुश हैं तथा उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। हमें बहुत बहुत बधाइयाँ। देखो जी, ऐसी घड़ी में जैसे हमारे काम आए, हमारे अन्नदाता हो। प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है उसके तहत हमें राशन मिल रहा है और आगे 3 महीने के लिए राशन मिलेगा और सब्सिडी भी हमारी आ रही है, तो हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। पीएम योजना के तहत 3 महीने का राशन फ्री में दिया जा रहा है और हमारी 2 महीने की सब्सिडी भी आ गई है और मैं इस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। 20 अप्रैल से कुछ चुनिंदा गतिविधियां फिर से शुरू हो जाने के बाद चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां पुनः पटरी पर आ रही हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार हरियाणा में राजमार्गों के साथ लगते ढाबे व टायरों की दुकानें दोबारा खुल गई हैं और ट्रकों की आवाजाही भी दिखाई पड़ रही है। सरकार द्वारा तय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी सभी जगह निरीक्षण कर रहे हैं। चेहरा ढकने, सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसी सभी आवश्यक सावधानियों का अनुपालन हो रहा है। हरियाणा और पंजाब में रबी की फसलों की कटाई का काम जोरों पर है और मंडियों में भी अनाज बिकने के लिए पहुंच रहा है। पंजाब के फरीदकोट जिले की अनाज मंडी में खेत मजदूर के तौर पर कार्यरत माता सिंह ने लॉकडाउन के समय के दौरान छूट देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मंडियां खुलने से किसानों को लाभ होगा और वे अपना उत्पाद ढंग से बेच सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का कहना है कि कुछ गतिविधियों की अनुमति देने से कृषि व अन्य संबंधित कार्य पूरी तरह निष्पादित होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इन कार्यों के शुरू होने से दिहाड़ीदार मजदूरों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। पंजाब में राजस्व की अनुमानित प्राप्तियां और प्रतिबद्ध खर्च के बीच भारी अंतर की बात करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से 3,000 करोड़ रुपए के अंतरिम मुआवजे की मांग की है। कोविड-19 राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए केंद्र से सहायता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि राज्य के पिछले 4 महीनों का जीएसटी का 44 करोड़ रुपए बकाया राशि भी तुरंत जारी करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा मुआवजे की राशि और जीएसटी का बकाया प्राप्त होने से राज्य को संसाधनों में आई रुकावट दूर करने में मदद मिलेगी। अप्रैल महीने में 3,000 करोड़ रुपए के घाटे के अनुमान की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नुकसान का वितरित मूल्यांकन और राहत और पुनर्वास के लिए फंडों की मांग सही समय पर जमा करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए अंतरिम राहत जारी होनी चाहिए। सभी आर्थिक गतिविधियां बंद होने के कारण राज्य की कम हुई आमदन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के बुनियादी ढांचे तथा अन्य सेवाएं बनाए रखने के लिए अप्रैल महीने का राज्य का अनुमानित बजट 7301 करोड़ रुपए है, जबकि राजस्व और प्रतिबद्ध खर्चों के बीच संसाधनों का बड़ा अंतर है। मुख्यमंत्री ने राज्य की नाजुक वित्तीय स्थिति का जिक्र करते हुए पड़ावा ढंग से शराब की बिक्री की अनुमति देने की मांग की ताकि वैट और आबकारी राजस्व जुटाया जा सके। और अब खबरें फटाफट। डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मचारियों की रक्षा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए अध्यादेश को दी मंजूरी। हमलावरों के लिए सजा का होगा प्रावधान। और कोरोना की रोकथाम के लिए चंडीगढ़ में जारी कर्फ्यू के दौरान हेल्पलाइन नंबर 112 पर लोगों की अधिक से अधिक समस्याओं का किया जा रहा है हल। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।